हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज रीडिंग करेंगे आपके ऊपर कि आपको किन बातों का रखना है ध्यान में। इसमें आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर, फाइनेंशियल सिचुएशंस जो भी हैं सब कवर हो जाएंगी। सो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रीडिंग देखनी है और ज़रूर देखनी है। देखिए, मैं आपसे रोज़ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज ज़रूर बोलूँगी क्योंकि आपके लिए। ठीक है, तो अपने लिए ज़रूर कुछ करना है, अपने लिए ज़रूर आप लोगों ने सोचना है। ठीक है, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके लिए मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी उस टाइम से आगे आपने देख लेना है। ठीक है, चलिए, हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए, कोई भी राशि है आपकी, सबके लिए है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु जी? स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? फर्स्ट कार्ड तो बहुत ब्यूटीफुल आया है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? बॉटम से आ रहा है टावर कार्ड, ठीक है, और फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास स्टार। 5 कार्ड, स्टार, द फूल, ये 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं तो मैं इन दोनों को ही फर्स्ट कार्ड मानूंगी। ठीक है, द मून, स्ट्रेंथ, हैंगमैन। ठीक है, यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ लोग अभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं। रिश्ता टूट रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोग तो देखो उसी सिचुएशन से सीख लेके जो है अपनी लाइफ में ब्राइटनेस, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग जो है अभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं बोलती कि आपके पर्सन के लिए गलत बोल रही हूँ। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन अगर टूट फूट रही है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको एक हायर उससे देखिए, पर्सपेक्टिव से, कि ऊपर वाला आपको क्या दिखाना चाहता है, असल में उसकी सच्चाई क्या है, उस रिश्ते की सच्चाई क्या है, उस सिचुएशन की सच्चाई क्या है, जो जॉब या बिजनेस कर रहे हो उसकी सच्चाई क्या है, क्यों आपको तकलीफ दी जा रही है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। द मून की एनर्जी है, इमोशंस आपके बहुत हाई हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव, एकदम से पॉजिटिव हो जाना, एकदम से नेगेटिव हो जाना, एकदम से रोना आना, एकदम से घुटन फील करना, ये बहुत सारे इमोशंस आपके जो हैं हाई चल रहे हैं। स्ट्रेंथ, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग जो मैंने कहा ना कि बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप जिस भी चीज़ के कंट्रोल में, आप मान लो किसी रिश्ते के कंट्रोल में, किसी भी चीज़ के कंट्रोल में है, इवन कोई डिज़ायर है, इवन कोई इच्छा है आपकी बड़ी स्ट्रांग वाली। ठीक है, तो आप इस वक्त उससे भी ऊपर उभर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी हर एक चीज़ को ना एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हो। लालच नहीं है, मोह माया नहीं है, कुछ नहीं है, बस पावर लेके आ रहे हो अपने अंदर। खुद को समझ रहे हो आप धीरे धीरे। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज़रा आपकी एनर्जीज को मैं कार्ड से चेक करूं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। मेरे व्यूअर्स के लिए द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे आप जो है ना अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड तो यही है। ठीक है, अपने लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर अगर आपका प्यार बहुत ज़्यादा आपको लापरवाही दिखा रहा है, केयरलेस हो रहा है, तो आप उसी तरीके से उसको सबक देने के लिए भी तैयार हो। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कुछ भी है, चाहे आपकी लाइफ में प्यार है, पैसा है, कुछ भी है, आप उसकी तरफ अब कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो। अभी आप शांत बैठ रहे थे, ठीक है चल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आप अपने लिए सोचने लगे, अपने लिए बढ़ने लगे हो। ठीक है, द फूल, थैंक यू सो मच, स्टार्ट नाउ। द फूल, डेविल, तो सॉरी टू से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुन के,
लेकिन आप लोगों में से ना कुछ लोगों को फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है अपने पर्सन की तरफ, या तो फिजिकली अट्रैक्शन है या फिर आपको ऐसे ही अट्रैक्शन है कि नहीं मैं तो रह नहीं सकता, ये तो मैं तो रह नहीं सकती, ठीक है। ये सामने वाले का यूँ आपको एक बुरा रूप नहीं दिख रहा कि सामने वाला आपको सिर्फ मिसयूज़ कर रहा है फिजिकली और इमोशनली, आपको किस तरीके से मतलब वो जो है कहीं ना कहीं आपको मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जबकि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन आप उस हर चीज़ को जो है मतलब ब्लाइंड होकर चल रहे हो कि नहीं नहीं मेरा सामने वाला मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाता है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो प्यार है या वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द मोनी अभी की एनर्जीज है और आपकी। थैंक यू। सब लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ लोगों की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भी आई हैं। पेज ऑफ कप्स ओके, तो कुछ लोग परेशान हैं यहाँ पे, जिन भी सिचुएशंस में बंधे हुए हैं। मान लो कोई आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, आप किसी रिश्ते में बंधे हो, आप उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, या फिर सिचुएशंस में बंधे हो, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई आपको सिर्फ झूठे वादे, झूठी कमिटमेंट देता, आता है जाता है, अपनी मर्जी करता है, ठीक है। यहाँ पे फिश है कप के अंदर, तो मैं आपको बहुत बार बताया कि फिशी सी एनर्जी, ठीक है, कि कब फिसल जाए पता नहीं, आपको खुद को भी एहसास होने लगा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहने लगे हो कि करूँ तो करें क्या, ठीक है। कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, अपनी सक्सेस को लेके पेन में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें फुलफिल होंगी भी कि नहीं होंगी। अगर पैसों को लेके और बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, ज़रूर कंप्लीट होंगी, ठीक है। आप लोग जो है वुल्फ स्पिरिट्स की जो है प्रेयर कर सकते हैं। देखिए सब कुछ आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन जब आप दिल से करते हो, जब आप डिमांड नहीं रखते, बस आप करते हो कि ठीक है मुझे आपके ऊपर भरोसा है और मुझे पता है आप मेरा काम करोगे, तो वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ स्टार्ट करें, स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। यहाँ पे जो है आप लोगों में से कुछ लोग जो है मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं, अपने अंदर एक ऐसी पावर इकट्ठी कर ली आप लोगों ने कि अब आप धोखे खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अब आप इस अपनी लाइफ के उस मोड़ पे आ चुके हो कि अब आप बोल रहे हो कि नहीं बस जितना दुख झेलना था, इतनी तकलीफ झेलनी थी, झेल ली है, बस अब अपनी लाइफ को जो है पॉजिटिव बनाना है, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, किसी के लिए रुकना नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर वो पावर इकट्ठी करके उन रिश्तों से बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द हैंगमैन, द हैंगमैन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग अपनी सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। देखिए ये फाइनेंशियली भी हो सकती है कि बहुत प्रॉब्लम्स हों आपको, ये बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम हो, ठीक है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो जिनके बच्चे भी सही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों की तरफ कहीं ना कहीं आप कुछ इमोशंस में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कुछ लोग तो उस रिश्तों से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनका मतलब गुजारा कैसे होगा। मान लीजिए वाइफ हो आप या हस्बैंड की तो इतनी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन वाइफ मान लो, बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं, तो अगर आप टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अपने लिए हल ज़रूर ढूंढो। पर आप यहाँ पे हैंग्ड हो इस चीज़ से कि अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे। तो आप सिर्फ एक फाइनेंशियली जो है थोड़ा बहुत अपने आप को सपोर्ट चाहते हो, इसलिए भी रुके हुए हो। आपकी एनर्जीज पैसों को लेके, चीज़ों को लेके बहुत स्टक हो सकती हैं इस वक्त, रिश्तों को लेके भी हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द टावर। ओके, हर्मिट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल ही क्लियर आंसर है कि यहाँ पे ऊपर वाले के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दी गई है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी इशू है, शायद कुछ लोगों को अभी भी पता चला हो, मालूम ना हो पहले, ठीक है। आप लोग पेन में हैं ये रिश्ते ख़राब होने से, ये सिचुएशंस ख़राब होने से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए आप लोग बेहद परेशान हो। ये काफ़ी सालों से भी हो कुछ लोग, लेकिन अब आपको ऊपर वाला जो प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, तो ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना, ये आपकी बेहतरी के लिए ख़त्म हो रही है। तो जो ईश्वर करे उनको करने दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का आने वाला 1 मंथ, यानी कि यहाँ अब से
एक मंथ जो है वो कैसा रहेगा। मेरे व्यूअर्स का 1 मंथ कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। 1 मंथ की एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, ये 1 महीना कैसा रहेगा प्रभु। कुछ मैं एनर्जी ऑरेकल से भी लूँगी, ठीक है। कार्ड्स जस्टिस, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स का ये 1 मंथ कैसा रहेगा। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का ये 1 मंथ कैसा रहेगा। तो ये हम देखेंगे बाद में, इन्हें साइड में रख देती हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। जस्टिस, हे राम, द फूल, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस, ठीक है। तो अब जो है ना, जिन लोगों ने भी आपको मतलब चीट किया है, आपको अपना बना के फिर मुंह मुड़ के देखा भी नहीं, ठीक है, यानी कि मुंह मोड़ के देखा भी नहीं आपके ऊपर, आपने जिनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए न्याय मिल सकता है। जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, उसके लिए आपको न्याय मिल सकता है। यहाँ पे जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, ये सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, किसी ने भी बुरा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको उनके कर्मा मिलेंगे, ओके। यहाँ पे आपके लिए एक वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि इस मंथ आपने अब से 30 दिन तक, इस मंथ आपने कोई भी लापरवाही ऐसी नहीं करनी है जहाँ आप लीगल सिचुएशन में फंस जाओ, ठीक है। लड़ाई झगड़े से बचना है। आप इस महीने में कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं बड़ा, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से बचना है, मैंने आपको फिर बोल दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर एकदम से कोई लीगल सिचुएशन आ जाए, तो बचना है उस चीज़ से, ठीक है। ये एक वार्निंग है आप लोगों के लिए। आप इस मंथ अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लोगे, ठीक है। किसी के लिए या तो प्यार फील करोगे, तो कोई आपसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो तैयार रहिए। देखिए, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बाहर वालों से उम्मीद रखें। कभी घर वाले भी जो हैं वो बहुत ही ऐसा अच्छा बिहेव करते हैं कि दिल बस ऐसा होता है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में ये सब है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ आने वाली हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फैमिली में आप बहुत खुश रहेंगे। फाइनेंशियली आपको एबंडेंस मिल सकती है। किसी ने लिखा था कि मैम ये सब कुछ ऐसा होता, ऐसा नहीं होता डियर, सब कुछ वर्क करता है, बस टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। आप उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आपने सोच ही लिया कि हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता डियर, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि होगा और ज़रूर होगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। या तो आप इस बार किसी की मतलब जो एक कोई ऑफ़र करे और आप एक्सेप्ट ना करो, पॉसिबल है, या फिर कोई आपका ऑफ़र एक्सेप्ट ना करे। बट आपकी लाइफ में प्योर लव, प्योर खुशियाँ, चीज़ों किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। समझ लीजिए कि वो गॉड गिफ्ट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब एनर्जी ऑरेकल से भी देख लें क्या है निकल के आया। एक्शन फर्स्ट कार्ड, देन उसके बाद अटैचमेंट, विक्ट्री, हीलर ऑफ द एजेस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एनवी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, man holding a heart, and contract, okay, contract। सो ही मैं समझ गई जो आपके लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी वो क्यों आई थी, कॉर्निकोपिया, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है एक्शन। आप अपने फ्रूटफुल फ्यूचर के लिए एक्शन लेंगे। फर्स्ट कार्ड एक्शन एंड बॉटम की एनर्जी है कॉर्निकोपिया की। आप अपने लिए रास्ते खोजेंगे, अपने लिए ज़िंदगी बनाएंगे, अपने लिए सब कुछ सोचेंगे। आप सेल्फ लव में आएंगे, ये क्लियर बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग, देखिए 70% लोग तो आएंगे, ठीक है। आपको खुद महसूस होगा कि मैं क्यों अंधेरे में बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ,
देखिए अगर आप अकेले भी पड़ जाओ तब भी कुछ ख़त्म नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फिर ऐसे लोगों की मदद करना शुरू करो जो आपकी तरफ फील करते हैं, ठीक है। अगर हर कोई हार के बैठ जाता तो कोई किसी की मदद नहीं करता आजकल। इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ सुनी होंगी, समाज सेवी थे, ठीक है, तो कुछ तो दिल में रहा होगा ना उनके। आप कोई बड़ा एक्शन लेंगे अपने लिए, अपने फ्रूटफुल फ्यूचर के लिए, अपनी खुशियों के लिए। यहाँ पे अटैचमेंट, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जिससे भी फील करते हैं, आप उस मुखौटे को उतार फेंकेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। चाहे आपको ऐसा फील हो कि सिर्फ झूठी अटैचमेंट है, मुझे कुछ नहीं है, अपनी विक्ट्री की तरफ जाएंगे। हीलर ऑफ द एजेस, आप ऑलरेडी एक हीलिंग का काम करते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इंस्पायर हों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कोई ये बोले कि आप मेरे लिए सब कुछ हो, मैंने आपसे सीख के सब कुछ किया है, मैं आपको देख के चलता हूँ या चलती हूँ। इस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, इस चीज़ से भी थोड़े आप इंस्पायर हो जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप एक हीलर की तरह खुद को समझो। आने वाले वक्त में आप हर चीज़ की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। आपको लगता है जिन चीज़ों के दरवाजे बंद हो गए, आपको लगता है ज़िंदगी मायूस हो गई है, फिर भी आप पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में जो रास्ते ढूंढेंगे। और तकलीफ होगी उन लोगों को, ठीक है, जो आपको अच्छा, आपको खुश, आपको सुखी देखना पसंद नहीं करते। उनके दिल में कहीं ना कहीं जो तकलीफ ज़रूर होगी, चुभेगा उनको, ठीक है, कि भाई इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी ये इंसान कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे खुश है। और सबसे अच्छा अगर किससे रिवेंज लेना है तो यही है, ठीक है, कि उसकी 1000 तकलीफ के बाद भी आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो। उसे तकलीफ होगी, ऐसा क्या मिल गया इसको, ये क्यों इतना खुश, इसकी क्या लॉटरी लग गई है क्या, क्यों इतना खुश है, क्यों इतनी खुश है, ठीक है। तो ऐसा फील करवाना है। अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करनी कि मतलब हाँ मैं खुश हूँ, नहीं हूँ, मेरे पास क्या है क्या नहीं, नहीं, बस ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए, आपको रियल में वैसा करना है, आपको खुद को समझना है। आप अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देंगे, कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। बस पॉजिटिव रहिए। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहे, बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो रह ही नहीं सकते, तो फिर उसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, तभी 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था यहाँ पे कि आप किसी का दिया हुआ शायद ऑफर एक्सेप्ट ना करो और आप अपने फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ जाएंगे, फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ सोचेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। अभी कल देखेंगे हम कि न्यू मून पे क्या धमाका होने वाला है। थर्ड पार्टी की रीडिंग और ये सब कुछ इकट्ठा ही है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। मुझे सच में बहुत खुशी होती है जिस दिन मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, चाहे छोटी हो, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि कुछ तो आपको मतलब आपके लिए किया गया है। बिग हैप्पी चेंजेस, आज तो ब्लॉकबस्टर रीडिंग है भाई। जो लोग देखेंगे कसम से क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऊपर वाला बहुत सारी खुशियाँ भेजने की कोशिश कर रहा है। बस आपको जो है नई दिशा चुनने का होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ, ठीक है। यहाँ से देखो हर तरफ से लाइट ही लाइट है। ये पूरे का पूरे ऑरा की ना 7 कलर्स यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। कार्ड को फील करने की कोशिश किया कीजिए। यहाँ पे इतना खुश है ये पर्सन सामने वाला कि मतलब इसका हर एक चक्रा ऐसा लगता है वर्क कर रहा है। इसके अंदर से एक रोशनी, यानी कि खुद की लाइफ में तो खुशियाँ हैं ही, दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ भर दे, ऐसे बन जाओगे आप। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, वो वाला आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोल रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है, और जब भी अच्छा हो ना मुझे मत भूलना, ठीक है, मुझे याद रखना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। मिस्ट्री एंड सरप्राइज, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ऊपर वाला बोल रहा है ढूंढोगे तभी तो मिलेगा, आप हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाला बोल रहा है एक्सप्लोर कीजिए, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वेट कर रही हैं। मिस सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। दोनों तरफ एक ही चीज़ है कि जिन चीज़ों को आप लग रहा है कि हो ही नहीं सकती, जिन चीज़ों के लिए आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। बस आपको ढूंढना है, ढूंढोगे नहीं ना, बैठ जाओगे ना, तो कुछ हासिल नहीं होगा डियर, ठीक है।
जब आप ये सोचोगे कि दुनिया में भी बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ क्या मतलब, हम तो बहुत कुछ देखे बिना मर जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10 to 20% चीज़ें देख पाते हैं, कई लोग तो वो भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो आए हो तो इस ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए बियॉन्ड रिलीजन। ठीक है, तो ऊपर वाला यहाँ आपको समझा रहा है कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ों के लिए मान लीजिए आप एंजल्स की प्रेयर भी करते हो ना, तो रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि एंजल्स को तो वैसे भी कोई रिलीजन नहीं होता है, वो सबके लिए हैं। ऊपर वाला बोल रहा है कि आप मेरे डिवोटी बन जाइए। जब आप मेरे डिवोटी हो तो आपको सेक्रीफाइस करने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आई प्रॉमिस यू दिस ट्रूथ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे डियर, कि अगर आप अपनी हर चीज़ को भूल के, ठीक है, ऑल ड्यूटीज़, सब कुछ, वेराइटीज़ ऑफ रिलीजन, ठीक है, अगर आप ये भूल जाओ कि आप कौन हो, आप किस धर्म में हो, आप मतलब अपनी सारी ड्यूटीज़ को भूल के, बस सिंपल सी बात ये है कि आपको ये नहीं बोला जा रहा कि भाई आप अपने रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करो, ठीक है, आप उसकी इज्जत मत करो। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप मुझ में खो जाओ, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, इससे लेना देना मत रखो, बस मुझ में खो जाओ, गिव अप कर दो हर एक चीज़ को। ठीक है, सिंपली सरेंडर टू मी, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिन। आपने जितने भी पाप किए मैं आपको सबसे मुक्ति दूंगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक है, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बस आप गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो मुझे प्रॉपर तरीके से, मेरे डिवोटी बन जाओ। ये मत सोचो कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, आप बच्चा हो, कुछ मत सोचो, बस मुझ में खो जाओ। मैं आपके हर पाप को माफ़ करूँगा, मैं आपकी लाइफ में खुशियाँ भर दूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ग्रेट मैसेज है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और आप लोग बहुत खुश रहें। ऊपर वाले का प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।